अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पराठा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के सैंडविच खाए होंगे, ये बगैर चिकन के सैंडविच हैं। इतने मज़े का, इतना यमी। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया, इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपने नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको गूंद लेना, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। अगर आप ये आटा नहीं गूंदना चाहते तो गंदम का आटा आपके पास है तो वही यूज़ कर लें। बस एक ही पेड़ा हमें चाहिए और ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। देखिए मैंने कितने अच्छे से आटे को गूंद लिया है। तो इसके ऊपर मैं 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दूं और रेस्ट देते हैं इसको। तो जल्दी से हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 1 प्याज लिया, इसको आपने स्लाइस में कट करना है। अभी बताती हूँ ये क्यों कट करना है। इस तरह आपने इसके स्लाइस साइड पे कर लेने हैं। जो दरमियान वाला पार्ट है उसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे, उसको हम चॉप कर लेंगे। ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पता प्याज महंगे बहुत है। तो ये देखें, उसको मैं जल्दी से चॉप कर लूँ। और जो मुझे रिंग चाहिए वो मैंने साइड पे कर लिया, साथ ही मैंने चॉप भी कर लिए प्याज को। और 1 टमाटर लिया, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने, 1 ही टमाटर लीजिएगा। उसको भी आपने स्लाइस में कट कर लेना है। इस तरह आप उसको स्लाइस में कट कर लें, साथ में सब्ज़ धनिया भी कट कर लूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये बहुत मज़े के सैंडविच हैं, यकीन मानिए बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग के खाएंगे और आप हाथों को रोक नहीं पाओगे खाने से। ये देखिए मैंने आटे को भी 2 घंटे रेस्ट दे दिया। इसका एक ही पेड़ा बनाना है मैंने। आटा उतना ही लीजिएगा जितना आपने इसका पेड़ा बनाना है। जी ये गंदम के आटे के भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। हल्का सा मैदा डस्ट किया है। तो अब मैं इसको बेलती हूँ, रोटी की तरह बेलना है जैसे रेगुलर हम रोटी बनाते हैं। सबसे पहले रोटी बना लें, तो फिर नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, तो मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूँगी। इस तरह रोटी को बेल लेना है, बहुत बड़ा नहीं बेलेगा, नॉर्मल साइज़ की रोटी चाहिए। तो चलें साथ ही हम स्टफिंग भी रेडी कर लेते हैं। हमें 4 अंडे चाहिए, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन अगर 4 लोगे ना तो फिर बहुत अच्छे वो हमारे सैंडविच बनेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और ये देखिए कोई ऑमलेट नहीं बना रही, आपने इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ऐड की, ना कोई हल्दी ऐड की है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को मैंने कोई ग्रीस नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसमें रोटी को डाल दिया है। तो ये देखिए रोटी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सॉफ्ट रखना है रोटी को, इस बात को आपने जहन में रखना है। और आँच आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मीडियम आंच रखनी है। देखें एक साइड से मैंने अच्छे से पका लिया, दूसरी साइड से अभी रोटी हमारी सॉफ्ट है। तो चलें इधर आपने बटर यूज़ करना है। मेरे पास बटर नहीं था, मैंने ऑयल यूज़ किया है। जो प्याज है वो हमने चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर दें। तो अब इसकी भुनाई करते हैं, कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं करना हमने। तो अब जो हमने अंडों का मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर देना है। देखिए 4 अंडे हैं। तो अगर आप बटर में बनाओगे तो बहुत बढ़िया आपका ये सैंडविच बनेगा। इस तरह आपने रोटी को दोनों साइडों से इस तरह डिप कर लेना अंडे में, ताकि जो हमारी रोटी वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और दोनों साइडों से अच्छे से इसके ऊपर अंडा लग जाए। ये देखें अब जो पकी हुई साइड है उसको आपने अंदर की तरफ कर देना, जो हमारी सॉफ्ट वाली साइड है उसको आपने ऊपर रखना है। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। तो आँच को आपने हाई नहीं रखना, मीडियम से भी कम आँच पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए अब इसको टर्न किया है, प्लेट के साथ टर्न कीजिएगा। तो चलें जी, अब आपने इसके ऊपर स्टफिंग रखनी है। जो हमने प्याज कट किए थे स्लाइस में वो रख दें, ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हो। अब ऊपर से टमाटर डाल दें। तो इतनी मज़े की ये स्टफिंग रेडी है। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी बहुत कुछ बाकी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब खूब सारी आप इसमें केचप ऐड कर दें। केचप के बाद मायोनीज़ ऐड कर दें। ये तो सभी के पास होती है, सभी घरों में होती है। मायोनीज़ ज़्यादा ऐड करिएगा क्योंकि हमने कोई इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करा, ये सॉस ही हमारे काम आएगी। तो अब खूब सारी मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी। अगर आपके पास स्लाइस में है वो भी डाल दें, चेडर है वो भी डाल दें। जितनी ज़्यादा चीज़ डालोगे उतने ही मज़े का ये सैंडविच बनेगा, यकीन मानिए बहुत मज़े का ये सैंडविच बनेगा। अब आपने इसको टर्न कर देना है और इसके ऊपर इस तरह ऊपर से इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर दें। तो ये देखिए अब मैं टर्न करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से दोनों साइडों से पक चुका है, ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है, यही हमें कलर चाहिए। तो डन है हमारा सैंडविच पराठा। तो अभी इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ। ज़बरदस्त, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। यकीन मानिए एक मरतबा बना के तो देखिएगा, इतने मज़े का, इतना ज़बरदस्त। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो, बहुत ज़बरदस्त बना ये सैंडविच। तो चलें इसकी कटिंग करते हैं, जैसे मर्ज़ी कट करें, छोटे छोटे पीस में करें।
छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, इससे बहुत अच्छी कटिंग होगी। ये देखिए ज़बरदस्त, ऐसे सैंडविच तो आपको बाज़ार से कहीं नहीं मिलेंगे, इतने हेल्दी और इतने यमी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।